प्रिय छात्रों नमस्कार। सुलेश हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं सुलेश सर आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। कक्षा 10 काव्य खंड के अंतर्गत पहला चैप्टर है पद, जो कि कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल का मतलब होता है कमल रूपी चरणों की, बंदव अर्थात वंदना करता हूँ, हरिराई का मतलब होता है ईश्वर। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, गिरी का मतलब होता है पर्वत, लंघे का मतलब होता है पार कर जाना। हे ईश्वर, आपकी कृपा से तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और आपकी कृपा से ही अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरू सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। हे ईश्वर, आपके कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और भिखारी अपने सिर पर छतरी के समान मुकुट धारण करके चलता है। अर्थात हे ईश्वर, आपकी ही कृपा से वह एक मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिह पाई। करुणामय का मतलब होता है दया के सागर, तिह माने इस, पाई माने चरणों में। कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे दया के सागर स्वामी, मैं बार बार आपके इस अद्भुत चरणों की वंदना करता हूँ। अगला पढ़ते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अविगत का मतलब होता है ईश्वर, गति का मतलब होता है दशा, कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अंतर्गत का मतलब होता है हृदय में। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने हृदय में ही महसूस करता है, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अमित का मतलब होता है लंबे समय तक, तोष का मतलब होता है संतोष, उपजावे मतलब प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार परम स्वाद अर्थात ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय आनंद जो है वह सभी को लगातार लंबे समय तक संतोष प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम, अगम माने जहाँ पहुँचा न जा सके, अगोचर माने ईश्वर। कवि सूरदास जी कहते हैं कि मन और वाणी के माध्यम से हम ईश्वर तक नहीं पहुँच सकते। सो जाने जो पावे, अरे उन्हें तो वही जान सकता है जो उन्हें पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि ना हमें ईश्वर के रूप के बारे में मालूम है, ना उनकी आकृति के बारे में मालूम है, ना उनके गुण के बारे में मालूम है, और ना ही हमें यह मालूम है कि वे कौन से जाति पात के हैं। निरालंब कित धावे, आलम का मतलब होता है आधार, लेकिन यहाँ पर निरालंब है अर्थात बिना किसी आधार के। कित धावे, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। सब विध अगम विचारें ताते, सूर सगुन पद गावे। सब विध अर्थात सभी प्रकार से, अगम माने जहाँ पहुँचा न जा सके, विचारें माने विचार किए, ताते माने उनके बारे में अर्थात ईश्वर के बारे में। सूरदास जी कहते हैं जब सभी प्रकार से मैंने अपने मन में यह विचार कर लिया कि हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, सूर सगुन को पद गावे, सूरदास जी कहते हैं, तब मैं उनका सगुण गीत ही गाने लगा। आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं। किलकत कान गुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ बै धावत। किलकत कान गुटुरवन यावत, किलकत मतलब होता है किलकारी मारकर हंसते हुए, कान अर्थात कन्हैया, घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने चले आ रहे हैं। कवि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ी वै धावत। मणिमय कनक नंद कै आंगन, मणियों से युक्त नंद बाबा के सोने के आंगन में बिंब पकड़ी वै धावत, भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरियाप छाह कौ, कर सो पकड़न चाहत। कबहू निरख, निरखना का मतलब होता है देखना।
कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपने ही परछाई को देख करके उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदत या पुण्य पुण्यति है अवगाहत। अवगाहत का मतलब होता है दोहराना। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो इनके आगे के दो दतिया अर्थात दोनों दांत सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्य तीह अवगाहत, और उनका बार बार यही क्रम चल रहा है। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत। नंद बाबा के सोने के आंगन में भगवान श्री कृष्ण के कर पग छाया, हाथ और पैरों की छाया, यह उपमा इक राजत, यह सुंदरता इस प्रकार सुशोभित होती है। करिकर प्रतिपति प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, कि मानो पृथ्वी प्रत्येक पद के प्रत्येक मणि पर कमल बैठकी साजत, भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल की आसन सजाई हुई है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बालक की ऐसी सुखपूर्वक देख करके दशा को देखकर माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। इसके बाद माता यशोदा अपने आंचल से ढक करके भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात हो तो बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जीत करते हुए कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरे हो, हे माता अब मैं सभी अपने गायों को चराने जाऊंगा। प्रात हो तो बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहने पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहु डर नहीं लागत। नए को माने जरा भी। हे माता ग्वाल लड़कों और गायों के बीच में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई रहनी रहेंगो जागत। आज न सोऊं अर्थात आज नहीं सोऊंगा, नंद दुहाई मतलब नंद बाबा की कसम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता आज मुझे नंद बाबा की कसम है, मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहेंगो जागत, बल्कि रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराहे मैं घर बैठे रहे हो। हे माता और सभी ग्वाल लड़के अपनी अपनी गायों को चराने जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। तब माता यशोदा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण अब तुम जाओ, सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। अगला पढ़ते हैं। मैं या हव न चरे हो गाय। भगवान श्री कृष्ण एक दिन गाय चरा करके आते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि मैं या हव न चरे हो गाय, हे माता अब मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। हव का मतलब होता है मैं या हव न चरे हो गाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता अब मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराए। सिगरे अर्थात सभी ग्वाल माने ग्वाल लड़के, घिरावत मोसो सभी ग्वाल लड़के अपने अपने गायों को मुझसे घिरवाते हैं। मेरे पाँव पिराए जिससे मेरे पाँव दर्द करने लगे हैं, दुखने लगे हैं। जो न पत्याह पूछ बलदाऊँ अपनी सौह दिवाए। हे माता पत्याह माने विश्वास, जो न पत्याह पूछ बलदाऊँ, हे माता यह तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास न हो तो अपनी कसम दे करके बलराम भैया से सच सच पूछ सकती हो। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। यह सुन करके माता यशोदा सभी ग्वालिनियों को गाली देती हैं और उन पर रिसाए अर्थात गुस्सा करती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहे रिंगाए। रिंगाए का मतलब होता है घुमाकर। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए। माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने लाडले श्री कृष्ण को केवल इसलिए गाय चराने के लिए भेजती हूँ ताकि वह अपना मन बहला करके वापस आ जाए। सूर श्याम मेरव अति बालक मारत ताहि रिंगाए। सूरदास जी कहते हैं कि माता कहती हैं कि मेरा श्री कृष्ण अभी अत्यधिक छोटा है और ये लोग उसे घुमा घुमा कर मार डाल रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।